जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड, जो बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है। एकदम इतने इजी तरीके से बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, आज हमारा पार्ट 2 है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना पार्ट, और पिछले चैप्टर की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आज जो है तुम्हें क्या बताएंगे, ग्राफिकल मेथड। क्या ग्राफिकल मेथड? ये देखो, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। पेपर में हमेशा नहीं आता, लेकिन पूछ भी सकते हैं, तो तुम्हें ये समझना तो पड़ेगा। तो ये तुम्हारा अगर आएगा भी तो 4 मार्क्स से कम का तो नहीं आएगा, इतना तो मैं बताता हूँ। 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। तो समझ लो, समझने में क्या बुराई है, और इतना इजी है, समझ लोगे, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो देखो कैसे करना है। ये तुमको पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के दो, ठीक है। अब इसके अंदर पहले तो तुमको क्या करना है, बाई जो है, बाई को तुम क्या कर लो, बाई में बाई की एक वैल्यू निकाल लो इस एक्वेशन से। इन एक्वेशन से बाई की एक वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ मैं तुम्हें समझाऊं। जैसे ये तुम्हारा एक्वेशन है, तुम्हें वाई की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे? तुम क्या लिखोगे? 3y इक्वल टू 6। ये है x, इधर प्लस का है x, इधर ले जाओगे माइनस का x हो गया। ये हो गया है सिंपल। अब ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? 6 - x/3। y की हमने वैल्यू निकाल ली, y की हमने ये निकाल ली वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले की निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से यही करेंगे, माइनस का 3y इक्वल्स टू 12, और ये प्लस का इधर आया, माइनस का 2x हो गया। अब ये माइनस का 3 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 12 - 2x अपॉन -3। क्या हो गया? -3। ओके, -3। अब हाँ, ये यहाँ पे माइनस का था, बराबर के इधर चला गया, तो ये भी प्लस का हो गया, ठीक है। ये भी प्लस का हो गया। तो हमारी ये वाई की वैल्यू इसमें से निकली, ये वाई की वैल्यू इसमें से निकली। अब क्या करेंगे हम लोग? दो टेबल बना लेंगे, क्योंकि दो है ना लीनियर इक्वेशन, तो दो टेबल बना लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे एक्स, और नीचे वाई की जो हमने वैल्यू निकाली वो लिखो, ठीक। नीचे वाई की जो वैल्यू है वो लिखो। तो y की वैल्यू क्या निकाली इसमें? 6 - x/3, ठीक। और इसमें क्या निकाली? y की वैल्यू निकाली 12 - 2x/3, ये इसमें निकाली। अब तुम समझो, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे इजी मेथड तुम्हें बता रहा। पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। x बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर अगर हम लोग 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 6 - 0/3। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 में से 0 घटा तो 6 आएगा, तो 3 से 6 चला गया 2 बार में, तो y की वैल्यू क्या निकली? 2। क्या? 2। यहाँ पर लिख दो 2, ये दिख दिया। सिंपल है। हाँ सिंपल है, चलो सिंपल है, चलो तुम्हें तो सिंपल लगा, वरना मैं सोची कठिन लगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब x की जगह हमने 0 रखी थी वैल्यू, अब हम लोग y की जगह 0 रखेंगे। तो देखेंगे x की कितनी निकलती है, तो y की जगह 0 रख दो, यहाँ पर y की जगह 0 रख दो, यहाँ पर y की, अरे एक मिनट, बहुत आगे चले गए हम लोग। एक मिनट, ये जो तुमको वैल्यू पुट करनी है ना, वो तुम इस वाले एक्वेशन में करो। तो इस एक्वेशन में अगर तुम पहले ही वाला देख लो, x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ ये छुप गया, 3y बराबर 6 आएगा, और यहाँ 3 से ये 2 बार में चला गया, तो y की वैल्यू 2। यहाँ पर तो यही निकलनी थी सेम, ठीक है। अब अगर हम लोग y बराबर 0 रखे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा? देखो, x प्लस 3, y की वैल्यू 0 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो क्या हो गया? x प्लस ये 0 हो गया, 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 6। तो x में 0 जोड़ दो x, तो x बराबर आ गया 6। x बराबर क्या आ गया? 6। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। ये हमारी निकल के आ गई यहाँ पर, ठीक।
सिंपल लग रहा है, सिंपल, हाँ सिंपल है, अभी सिंपल है। अब इसमें देखो हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन देखो, x बराबर 0 रख दिया तो 2 से 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो इसको छुपा दो क्योंकि ये 0 हो गया, बेकार हो गया, इसको छुपा दो। अब -3 इक्वल टू 12 है, यहाँ 3 से 12 4 बार में चला गया, कितनी बार में, 4 बार में, और वो भी कौन सा, माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस का है, माइनस का 4 आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस का 4 वैल्यू, अगर हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, ठीक। अब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू देखो, y बराबर 0 रखा तो यहाँ 0 हो गया पूरे में, क्योंकि 3 इंटू 0 0, तो इसे छुपा लो। अब क्या बचा, 2x इक्वल टू 12, 2 से 12 को 6 बार काट देंगे, x बराबर 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया। ले भैया सिंपल है, सिंपल, सिंपल है, नहीं है सिंपल, हाँ सिंपल, तुमको सिंपल लगना चाहिए, मुझको तो लगता ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इनकी ये ग्राफ पे करेंगे। देखो तुम, मेरे पास पूरा तो ग्राफ बन नहीं सकता बोर्ड पे, ठीक है ना, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, तो मैंने तुमको ऐसे जो तुम्हारी लाइंस होती हैं ग्राफ पे वो खींच के बता दी। अब देखो क्या करोगे, ये तुम्हारी होती है वाई वाई एक्सेस, ये तुम्हारी एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये तुम्हारी माइनस होती है एक्स डैश, ये तुम्हारी एक्स, ये वाई डैश, ठीक है, तो ये माइनस में होती है यहाँ की, ये प्लस में होती है यहाँ की। अब क्या करेंगे, हम लोग पहले तो ये वाला लिखेंगे, x बराबर 0 है और y बराबर 2, कौन से, प्लस के है ना, तो x में प्लस का 0 देखो कहाँ आता है, ये x एक्सिस है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो प्लस में 0 यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है। y प्लस का 2 देखो कहाँ आता है, y में प्लस का 2, प्लस का 2 कहाँ है, यहाँ, ये y एक्सिस है ना, प्लस का 2 यहाँ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा एक क्या बना, कोऑर्डिनेट बना, वो भी कौन सा, 0,2, क्या बना, 0,2, 0,2, ठीक, इसका नाम हमने ए रख दिया, ए रख दिया इसका नाम। अब देखो, अब x बराबर 6 है, तब y बराबर 0 है, तो x में देखो प्लस का 6 यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक, और y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो y में 0 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। अब यहाँ से 6 यहीं पे बन जाएगा, देखो अगर 0 होता है ना तो हम लोग यहाँ पर नहीं ले जाते, जहां पर हमारा बनता है ना, जाके कहीं पर भी x 0 है तो y पर जहाँ बनता है वहीं पर हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0,6, ये हमारा b हो गया, ये हमारा b हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे होगा 6,0, 6,0, 6,0, वो क्यों होगा, देखो पहले जो हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट दो होते हैं ना, कोऑर्डिनेट में दो नंबर होते हैं, तो पहला वाला जो होता है ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 0 है तब y की 2 है, तब यहाँ पर बना, यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तब ये बना, समझे, ऐसे होता है, ऐसे देखा जाता है इनको, ठीक। अब देखो आगे नीचे आगे देखो, जब x बराबर 0 तो y बराबर -4, x बराबर 0 ये है, y बराबर -4 ये है, तो यहीं पे हमारा एक कोऑर्डिनेट बन गया, कौन सा कोऑर्डिनेट बना, 0, -4, 0, -4, इसका नाम हमने p रखा, p रखा। अब दूसरा देखो, x बराबर जब 6 है और y बराबर 0 होगा, अब x का 6 देखो कहाँ है, प्लस में 6, x का +6 यहाँ पर है और y का 0 यहाँ पर है, तो यहीं पे हमारा ये वाला भी बना, q वाला, कौन सा, q वाला, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बना, q वाला, अब नीचे लिख दे रहा है इसका मैं, तो कौन सा है, 6,0, इसका नाम q रखा, ठीक है। तो अब देखो हमारे कोऑर्डिनेट एक देखो पॉइंट कौन कौन से बने, ये 3 पॉइंट बने, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये ए बी है, इनको मिला देंगे, भैया इनको लो मिला दो, मिला दिया, ये कौन से इक्वेशन की हैं, ये वाले x + 3y
एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 वाले के हैं। हमने लिख दिया एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 वाले के हैं, क्योंकि ये ए बी जो कोऑर्डिनेट है इसी के तो थे और ये इसका था। ठीक है, एक्वेशन इसका था ये वाला और ये इधर बना। अब देखो P और Q ये कौन से इक्वेशन के हैं, इसके, और टेबल कौन सी है, ये वाली। तो हम लोग P और Q के मिला देंगे। यहाँ से हमने P और Q के मिला दिए। मिला दिए ना? हाँ हमने मिला दिए। ठीक, हमने मिला दिए। ये हमारे मिल गए। और ये कौन सी इक्वेशन के, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 12। ठीक, ये हमारी इस इक्वेशन के हैं। समझे? बहुत सिंपल था, मिला दिए। अब मिलाने के बाद देखो ये दोनों लाइन कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करी है, कहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को काट दिया। यहाँ पर काटा। कहाँ पर? यहाँ पर काटा। कहाँ? यहाँ पर। यहाँ पर काटा। तो ये कौन सा है? ये कौन सा है, तुम बताओ। ये कौन सा है? ये हमारा जो है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 6,0। ये हमारा कौन सा है, 6,0। ये हमारा ये कोऑर्डिनेट था। ये कोऑर्डिनेट था। तो हमने अभी क्या बोली थी, तुम्हारा जो पहला वाला होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करी और कोऑर्डिनेट है 6,0। तो पहले हमें एक्स की लिखनी होती है। तो एक्स में ये कौन से पे आ रहा है, 6 पे, 6 लिखा। वाई में ये कौन से पे आ रहा है, 0 पे, क्योंकि वाई में देखो ना, वाई में कहीं आ रहा है ये, वाई में यहाँ से यहाँ किसी पे आ रहा है नहीं, इसी पे तो आ रहा है 0 वाले एक्सिस पे, क्योंकि 0 जो है इसका यही पॉइंट तो है 0। अगर यहाँ पर आता तो 1 लिखते, यहाँ पर आता तो 2 लिखते, नहीं आ रहा ना। वाई का तो 0 में आ रहा ना, वाई का 0 पे आ रहा, हाँ तो 0 है। वाई का हमारा 0 पे आ रहा, तो ये हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा निकला। तो हमारी क्या, हमें ग्राफिकल मेथड से x की वैल्यू 6 पता लगी, y की वैल्यू 4 पता लगी। तो यहाँ पर लिख दो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। तो लो भैया, ये आंसर तुम्हारा कितना सिंपल था। समझ में आया, नहीं आया? नहीं समझ में आया कमेंट करो, मैं आंसर दूंगा तुम्हें। जो ना समझ में आया पर्सनल समझा दूंगा। और होता तो ये बताओ, तुमको समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? कैसे हुआ देखो। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में करते हो। वैसे यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल ली। अब हमने यहाँ पर x और y की लिख दी। अब x बराबर 0 माना तब y की ये आई। जब y बराबर 0 माना x की ये आई। जब हमने x बराबर 0 माना ये, y बराबर 0 माना ये। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट देखेंगे यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं। पहला हमारा था 0,2। तो 0 कौन सी थी, x की। x में 0 कहाँ है, यहाँ पर। y में 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो 0 का तो 0 ही है, 0 का तो 0 ही है। तो हमने यहीं पर 0,2 लिख दिया। अब x बराबर 6 और y बराबर 0। तो x में 6 यहाँ पर है और y में 0 यहाँ पर है। y में अगर तुम 0 देखोगे यहाँ पर है, तो यहीं से 6 पर हम लोग यहाँ ले आए और सिर्फ 0 लिख दिया। ठीक, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिले, हमने इनके पॉइंट्स को मिला दिया और लिख दिया ये इस इक्वेशन की है भैया, लाइन है इस इक्वेशन की। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारा x बराबर 0 तब y बराबर -4। x का 0 कहाँ है, यहाँ पर, और y का -4 कहाँ है, यहाँ पर। हमने लिख दिया 0, -4। p, इसका नाम p रख दिया। ठीक है, अब हमने देखा x बराबर 6 तब y बराबर 0। तो x बराबर 6 यहाँ पर है और y बराबर 0 यहाँ पर है। तो यहीं पे हमने 6,0 लिख दिया, क्यों का लिख दिया। अब हमने इनके पॉइंट्स को मिला दिया। इनके पॉइंट्स को मिलाया तो हमने देखा, अरे ये तो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई। कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,0। और मैंने बताया पहला वाला जो तुम्हारा होता है वो x एक्सिस होता है, दूसरा वाला y एक्सिस होता है। तो x की वैल्यू 6 निकली, y की वैल्यू 0 निकली। भाई हमने यहाँ लिख दी और हमारी वैल्यू निकल आई। अब देखो, अब अगर कोई और होता है क्वेश्चन तो क्या होता, मानो तुमने लाइनें मिलाई, वो यहीं पे कहीं इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पर, तो हमारा कौन सा निकलेगा कोऑर्डिनेट। मानो यहाँ पर अगर कर गई इंटरसेक्ट, यहाँ पर कर गई, यहाँ पर कर गई, तो हमारा देखो कैसे निकलेगा, हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा 2,1।
2,1। क्यों निकलेगा 2,1? देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट पर है ये, एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट पर है, 2 पर, 2 पर है ना, तो होगा 2, क्योंकि पहला वाला एक्स एक्सिस तो होता 2, और वाई में कौन से पे, 1 पे, तो कॉमा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं अगर यहाँ पर लाइनें इंटरसेक्ट करती, लेकिन वो तो वहीं पर इंटरसेक्ट करी, तो इसलिए उनके 6,0 आए। तो आइयो तुम लोगों को वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके सामने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।